वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। बीते 2-3 दिनों में परीक्षाओं और विशेष रूप से मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा नीट के पेपर लीक होने के मामले में केंद्र सरकार ने जो अनेक कदम उठाए, उनसे यह कहना कठिन है कि कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्षी दल संतुष्ट होंगे, क्योंकि वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र पर अड़े हैं। इसमें संदेह है कि सरकार इस मांग पर सहमत होगी, लेकिन उसे यह तो सुनिश्चित करना ही चाहिए कि परीक्षाओं में पेपर लीक की समस्या का वास्तव में समाधान हो। यह ठीक है कि उसने पेपर लीक के आरोपितों के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुने जाने की व्यवस्था करने के साथ ही सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम को कठोर करने का फैसला किया है, लेकिन इसकी अनदेखी न की जाए कि इस कानून को 2024 में भी कठोर किया गया था और इसके बाद भी पेपर लीक हुए। न केवल केंद्रीय परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, बल्कि राज्यों की परीक्षाओं के भी स्पष्ट हैं कि कानूनों को कठोर करने मात्र से समस्या का समाधान होना तब तक कठिन है जब तक दोषियों को समय रहते सख्त सज़ा नहीं मिलती। इस मामले में अभी तक का अनुभव कोई अच्छा नहीं रहा। गिनती के मामलों में ही पेपर लीक के दोषियों को दंड का भागीदार बनाया जा सका है, क्योंकि जांच एजेंसियों और अदालतों के तौर तरीके में कोई ठोस बदलाव नहीं हुए। यह एक तथ्य है कि सीबीआई 2024 के नीट पेपर लीक मामले के मुख्य अभियुक्त के खिलाफ पुख्ता प्रमाण नहीं जुटा सकी। यह समझा जाए कि पेपर लीक संबंधी कानून को कठोर करने के साथ ही ऐसी व्यवस्था बनाने की भी आवश्यकता है जिससे किसी परीक्षा में सेंध ही न लग सके। इसके लिए एनटीए और परीक्षाएं आयोजित संचालित कराने वाली ऐसी ही अन्य संस्थाओं के कामकाज को भी सुधारना होगा। यह एक विडंबना ही है कि एनटीए का गठन केंद्रीय परीक्षाओं को सही तरह से कराने के लिए ही किया गया था, लेकिन यह संस्था अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। इसका एक कारण यह है कि वह परीक्षाओं के आयोजन में बाहरी सलाहकारों और विशेषज्ञों पर निर्भर है। क्या यह विचित्र नहीं कि जिस संस्था पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, उसके पास मामूली स्थायी स्टाफ हैं। हमें इस सच का भी सामना करना होगा कि कुछ मामलों में शिक्षक ही पेपर लीक में लिप्त पाए गए। नीट के पेपर भी शिक्षकों ने ही लीक कराए। यह नैतिक पतन का शर्मनाक उदाहरण है। नैतिकता के इस पतन के कारण ही हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार पनप रहा है। शिक्षा और परीक्षा के क्षेत्र में भी संकट यह है कि भ्रष्ट तत्वों को दंडित करने के मामले में सरकारें कोई उदाहरण पेश नहीं कर सकी हैं। जिस समाज में भ्रष्ट तत्व फलते फूलते जा रहे हों, वहाँ कठोर होते कानून एक सीमा तक ही प्रभावी हो सकते हैं। जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन से आम नागरिकों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। इस स्थल के समीप संसद भवन के साथ ही विभिन्न मंत्रालयों एवं अन्य सरकारी व निजी संस्थानों के
कार्यालय स्थित हैं। प्रदर्शन, हिंसक घटनाओं, इंटरनेट सेवा के निलंबन और मेट्रो स्टेशनों को बंद करने से इन कार्यालयों में कार्यरत कर्मी परेशान हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर पिछले 5 दिनों से केंद्रीय सचिवालय तथा राजीव चौक समेत राजधानी के कई प्रमुख मेट्रो स्टेशन बंद रखे जा रहे हैं। पहले दिन राजीव चौक व केंद्रीय सचिवालय सहित 5 स्टेशन बंद किए गए थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 18 हो गई है। शुक्रवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन स्थित मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया गया। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अन्य शहरों से लोग मेट्रो से नई दिल्ली स्टेशन आते जाते हैं। दिल्ली वासियों के लिए मेट्रो सबसे विश्वसनीय परिवहन साधन है। प्रतिदिन लगभग 75 लाख यात्री इससे यात्रा करते हैं। बंद किए गए स्टेशनों पर ही 10 लाख से अधिक यात्रियों की आवाजाही होती है। ऐसे में इन स्टेशनों को बंद करने से उत्पन्न हुई समस्याओं का सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। स्टॉप।